अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेन नॉलेज एंड माय नेम इज़ फरवा जाहिद। तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कोर्स है वो कवर कर रहे थे। आज का एजेंडा हम देख लेते हैं क्या है डेडलॉक अवॉइडेंस। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि डेडलॉक क्या होता है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ डेडलॉक देखा था। ठीक है, डेडलॉक और स्टार्वेशन में हमने डिफरेंस चेक किया था, क्या डिफरेंस होता है। डेडलॉक की मेन 4 कंडीशंस देखी थी, मतलब अगर कौन सी 4 कंडीशंस होंगी, एक्टिव होंगी, तो आपके पास डेडलॉक आएगा ग्राफ के अंदर। ठीक है, या कोई भी डायग्राम के अंदर डेडलॉक अकर होगा। वो 4 कंडीशन में से अगर किसी एक भी कंडीशन को अगर आप हटा दो, माइनस कर दो या एलिमिनेट कर दो, ठीक है, तो क्या होगा, आपका डेडलॉक अकर नहीं होगा। वो 4 कंडीशंस आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करनी है, वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और डेडलॉक प्रिवेंशन होती ही तब है जब आप उन 4 कंडीशंस में से एक कंडीशन को हटा देते हो। देन मैंने बताया था कि डेडलॉक अवॉइडेंस जो है वो मैं इस लेक्चर में नहीं कवर कर सकती, वो इसलिए क्योंकि डेडलॉक का लेक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता। दैट्स वाई मैंने डेडलॉक अवॉइडेंस का एक अलग से लेक्चर बना लिया। ठीक है, बेसिकली बैंकर्स एल्गोरिदम जो है वो डेडलॉक अवॉइडेंस के अंदर ही आता है। ठीक है, डेडलॉक अवॉइडेंस को मतलब डेडलॉक को अवॉइड करने का एक तरीका है। ठीक है, बैंकर्स एल्गोरिदम के थ्रू आप बैंकर्स एल्गोरिदम लगाते हो, फिर चेक करते हो कि आपका जो डेडलॉक आ रहा है वो है भी कि नहीं है, आपकी जो स्टेट है वो सेफ स्टेट है या अनसेफ स्टेट है। ठीक है, तो इस तरह करके आप अपनी चीज़ें जो है वो चेक करते हो और देखते हो कि आपका जो भी डायग्राम है, जो भी आपका, लेट्स सपोज कोई, मैंने एग्जांपल दी थी कार वाली। ठीक है, वो वाली कार वाली एग्जांपल में आप देखोगे, चेक करोगे कि डेडलॉक है या नहीं है थ्रू बैंकर्स एल्गोरिदम। ठीक है, सो बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ डेडलॉक अवॉइडेंस क्या है। डेडलॉक अवॉइडेंस इन अनदर टेक्निक यूज इन ओएस टू डील विद डेडलॉक्स। ठीक है, ये टेक्निक है कि आप डेडलॉक्स को कैसे डील कर सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। अनलाइक डेडलॉक प्रिवेंशन विच एम्स टू एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक, डेडलॉक अवॉइडेंस फोकस ऑन द डायनामिकली डिलीटिंग एंड अवॉइडिंग सिचुएशंस दैट कुड लीड टू डेडलॉक। ठीक है, अब वो बता रहे हैं कि डेडलॉक प्रिवेंशन के अंदर क्या था, आपका एम ये था कि आपने एलिमिनेट कर देना है कुछ कंडीशंस को, जो कि कंडीशंस आपकी डेडलॉक को लेकर आ रही हैं। ठीक है, 4 कंडीशंस थी। लेकिन डेडलॉक अवॉइडेंस में होता है कि हम मोस्टली फोकस इस पे करते हैं कि आपने डेडलॉक को डिटेक्ट करना है। ठीक है, और उस डेडलॉक को अवॉइड करने की कोशिश करनी, ऐसी सिचुएशन बनानी है आपने कि आपका डेडलॉक जो है वो अवॉइड हो जाए। ठीक है, आए ना, अकर ही ना हो। 4 कंडीशन तो बहुत बात की बात है। ठीक है, बैंकर्स एल्गोरिदम। अब बैंकर्स एल्गोरिदम की जो थ्योरी है वो आप लोग पढ़ सकते हो गूगल पे जाके। मैं मोस्टली अपने लेक्चर्स में बच्चों को ये बात बोलती हूँ कि मैं वो चीज़ अपने लेक्चर में बताती हूँ जो कि समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, जिसको समझाना पड़े। ठीक है, जो रीडिंग मटेरियल है वो तो बच्चे गूगल से भी पढ़ सकते हैं। मैं एक वेबसाइट रिकमेंड करती हूँ हर बंदे को। ठीक है, ग्रीक फॉर ग्रीक्स के नेम से वेबसाइट है, बहुत ही वास्ट प्लेटफॉर्म है। ठीक है, बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसपे हर चीज़ डिटेल वाइज है। आपको कोड्स भी वहाँ पे मिलेंगे, रन हुए हुए कोड्स मिलेंगे, बहुत अच्छे जो है वो मैनेजेबल कोड्स वहाँ पड़े हुए हैं। तो आप वहाँ से कोड्स भी उठा सकते हो, उसकी एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे। तो थेरी मटेरियल जो है वो वहाँ से देख लो, समझने वाला मटेरियल यहाँ से समझ लो। ठीक है, इस वजह से मैं यहाँ पे अपने जो एल्गोज हैं, क्वेश्चंस हैं और इस तरह की चीज़ें होती हैं जो समझाने वाली होती हैं, वो मैं यहाँ पे डालती हूँ, जो कि नहीं समझ आती बच्चों को। ठीक है, तो थेरी बैंकर्स एल्गोरिदम की और एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ईटीसी ड्रॉबैक्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ से जाके आप लोग देख लेना। ठीक, अच्छा, अब हम आ जाते हैं बैंकर्स एल्गोरिदम की एग्जाम्पल पे। तो देखो, हमारे पास है यहाँ पे प्रोसेसेस। ठीक है, आपको प्रोसेसेस दिए जाएंगे, आपको एलोकेशन टेबल दिया जाएगा, एक मैक्स नीड का कॉलम दिया जाएगा, अवेलेबल का और रिमेनिंग नीड का, ये दोनों चीजें आप खुद बनाओगे। ठीक है, ओके। लेट सपोज यहाँ पे मेरे पास देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मैं कहा हुआ कि आपके पास 5 प्रोसेसेस जो इन लाइन आपके पास इंटर हो गए हैं किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, उन 4 500 प्रोग्राम ने एक साथ ही रन होना है, प्रोसेस ने एक साथ ही रन होना है। अब एलोकेशन का मतलब है, एलोकेशन लेट सपोज ये सीपीयू है, ये मॉनिटर है और ये क्या है, प्रिंटर है। क्या मतलब, मैं यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। ये क्या है आपके पास, ये है तीन तीन। अब ये लिखने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो अब ये हो गया आपके पास, ए जो है वो आपके पास सीपीयू है, बी जो है लेट्स सपोज क्या आपके पास मॉनिटर है और सी जो है वो प्रिंटर है। ठीक है, अब ये एक चार्ट मैंने अलग से दिया हुआ है। ठीक है, ये जो चीज़ है ना ये आपके पास मेंशन होगी। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये हटा लेती हूँ, हो गई। ठीक है, तो अब ये क्या बता रहे हैं, ये इस चार्ट का क्या मतलब है कि आपके पास जो अवेलेबल हैं आपके पास सीपीयू कितने अवेलेबल हैं, 10 अवेलेबल हैं। बी प्रिंट मॉनिटर आपके पास कितने अवेलेबल हैं, 5 अवेलेबल हैं। और सी प्रिंटर आपके पास कितने अवेलेबल हैं, 7। ठीक है, 10 5 7 आपके पास अवेलेबिलिटी है किसकी, सीपीयू मॉनिटर की और प्रिंटर की। ठीक है,
अब एलोकेशन का क्या मतलब है? एलोकेशन का मतलब है कि इतनी चीजें जो हैं वो मिल चुकी हैं ऑलरेडी प्रोसेस को, मतलब P1 को CPU एक भी नहीं मिला, ठीक है, मॉनिटर एक मिल चुका है, और प्रिंटर अभी भी एक भी नहीं मिला, ठीक है। फिर P2 को CPU जो है वो 2 दे दी गए हैं, मॉनिटर एक भी नहीं दिला मिला उसको, ठीक है, और प्रिंटर भी उसको एक भी नहीं मिला। फिर प्रोसेस 3 को हमने 3 CPU दे दिए, 0 मॉनिटर दिए और 2 प्रिंटर दिए। फिर P4 को हमने 2 CPU दिए, 1 मॉनिटर दिया और 1 प्रिंटर दिया। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये आपके समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आप लोगों ने लिखनी नहीं है पेपर में या क्विज में, ठीक है, आप लोगों ने सिर्फ समझनी है। ये समझने के तरीके से मैं बता दूं ताकि आपको पता होगा आपने समझना कैसे। जब आप ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे देन मैं समराइज करूंगी कि आपने स्टेप्स कैसे फॉलो करने हैं, ठीक है। फर्स्ट अभी समझ लो, ठीक है, आपके पास ये थी टोटल, आपके पास CPU मॉनिटर प्रिंटर की तादाद, ठीक है। देन आपने देखा कि कितनी कितनी जो है वो प्रोसेसेस को मिल चुकी हैं। CPU आपके पास कितने मिल गए, अब हम देख लेते हैं CPU हमारे पास कितने मिल चुके हैं। यहाँ पे देखो टोटल, अगर मैं इनको प्रेस करूँ 2 + 3 + 2 कितना हो गया 7, ठीक है। और मॉनिटर जो है वो कितने मिल चुके हैं 1 + 1 2, ठीक है। और प्रिंटर कितने मिल चुके हैं 2 + 1 + 2 = 5, ठीक है। जो भी चीज़ है आपने उस कॉलम के नीचे लिखनी डायरेक्ट, ठीक है, बिल्कुल साथ साथ जोड़ के नहीं लिख देना वरना मिक्सअप हो जाएगा, समझ नहीं आएगा। मेक श्योर कि आप उस कॉलम को ही प्लस कर रहे हो, आगे पीछे प्लस नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो CPU कितने एलोकेट हो गए, एलोकेशन हो चुकी है। एलोकेट मतलब कि कितने मिल चुके हैं, यूज हो गए 7, मॉनिटर कितने यूज हो गए 2 और प्रिंटर कितने यूज हो गया 5, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, अब मैं क्या करूंगी, इसमें से माइनस कर दूंगी, क्योंकि ये देखो लेट सपोज मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, मैं इंस्टीट्यूट में, उन्होंने मुझे 10 CPU पकड़ाए, 5 मॉनिटर पकड़ाए और 7 जो है वो प्रिंटर दिए कि अब आप इनको यूज करें। मैंने क्या किया, 5 लोग मेरे पास आए, उन्होंने कहा हमें जरूरत है इन चीजों की, जिसमें से मैंने क्या किया 7 CPU दे दिए। तो कितने रह गए मेरे पास अभी बैकएंड पे, 3 रह गए, ठीक है। मैंने 2 जब मॉनिटर दिए तो मेरे पास कितने रह गए, मॉनिटर 3। और फिर जब मैंने 5 CPU दे दिए, सॉरी प्रिंटर दे दिए, तो मेरे पास कितने पीछे प्रिंटर्स रह गए 2। समझ आ गई, ये मैंने माइनस कर दिया कि मेरे पास मैथ्स में बचपन में हमें क्वेश्चन करते थे, ठीक है, कि अगर आपके पास 20 एप्पल्स हैं, वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन होते थे, 20 एप्पल्स हैं और आपने 5 जो है वो अमजद को दे दिए या 5 जो आपने जॉन को दे दिए, तो आपके पास रिमेनिंग कितने रह गए। ये वही प्रॉब्लम है, ठीक है, आपके पास 5 एप्पल्स हैं, आपने 7 जो है वो एक बंदे को उठा के दे दिए, तो बाकी आपके पास कितने रह गए, ये वो वाली चीज है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे पहले सबसे पहले क्या किया, अपनी एलोकेशन को प्लस किया यहाँ पे किया, और इस वाली चीज को मैंने माइनस कर दिया अपनी टोटल अमाउंट से, टोटल एलोकेशन से, ठीक है, टोटल डाटा से कह दो, सही है। मैंने जब इसको माइनस कर दिया मेरे पास वैल्यू आई 332। आपने ये वैल्यू है ये उठा के आपने अपनी अवेलेबिलिटी में लगा लेनी है। अवेलेबिलिटी मतलब आपके पास अवेलेबल मटेरियल कितना है, अवेलेबल CPU कितना है, अवेलेबल मॉनिटर कितना है, अवेलेबल CPU कितना है। अब मेरे अवेलेबल का ये मतलब होता है ना रिमेनिंग कितनी चीजें रहेगी। आपसे ये क्वेश्चन पूछा था, अगर आपने 5 सेव दे दिए 20 में से, तो आपके पास अवेलेबल कितने रह गए, कितनी अमाउंट रहेगी, ठीक है। तो ये वही बात है कि मेरे पास 332 जो है वो मेरे पास अमाउंट रहेगी, ठीक है। ये तो होगी आपकी इसकी बात अवेलेबल की, ठीक है। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब आपने रिमेनिंग नीड फाइंड करनी है, ठीक है। रिमेनिंग नीड फाइंड करने का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम माइनस एलोकेशन, मतलब मैक्सिमम नीड माइनस एलोकेशन। अब आप इसको इन दोनों को आपस में माइनस करते जाओगे तो आपके पास ये वाला टेबल बन जाएगा। जैसे देखो 7, अब आपने पहले इसको रखना है एंड देन इसको रखना है, ये नहीं करना एलोकेशन माइनस मैक्स कर दिया, नहीं, इस तरह आपके साइंस का डिफरेंस आ जाएगा। हमेशा आपने मैक्सिमम को एलोकेशन में से माइनस करना है, और देख लेना कि जिस कॉलम को आप पकड़ रहे हो उसको उसी वाले कॉलम से माइनस करो। ये नहीं करना 7 को 0 से इधर C वाले से कर दिया। अगर A उठा रहे हो तो A को A से ही माइनस करना है। 7 - 0 7, 5 - 1 4, 3 - 0 3, तो क्या आना चाहिए 743, क्या आ रहा है यहाँ पे 743, ठीक है। इसी तरीके से अगले में मैं आई 3 - 2 1, 2 - 0 2, 2 - 0 2, ठीक है। तो क्या आना चाहिए 122 122 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से आगे देखूंगी 9 - 3 6, 0 - 0 0, 2 - 2 0, तो 6 0 0, ठीक है। 4 - 2 2, 2 - 1 1, 2 - 1 1, तो 2 1 1 2 1 1 ये आ गया। इसी तरीके से नीचे की 5 - 0 5, 3 - 0 3, 3 - 2 1, तो क्या आना चाहिए 531, तो 531 ही आपके पास आ गया। अब आपका ये वाला टेबल भी जो है वो, सॉरी, जो ये वाला कॉलम है ये भी कंप्लीट हो गया। सबसे पहले आपने स्टेप क्या किया, आपने देखा आपके पास एलोकेशन कितना है, आपने इन सबको कॉलम वाइज प्लस किया,
फिर इस वाले जो आपके पास वैल्यू है, ये आपने इस वैल्यू को उठा के टोटल में से माइनस कर दिया, जो अवेलेबिलिटी आपके पास है, ये आपने वो वैल्यू उठा के अवेलेबल में लिख दी, थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या हुआ, आपने रिमेनिंग नीड फाइंड की, जिसका फॉर्मूला था मैक्सिमम माइनस एलोकेशन। एलोकेशन आपने कैसे फाइंड की, सॉरी रिमेनिंग नीड आपने कैसे फाइंड की, मैक्सिमम की जो एक एक कॉलम की जो वैल्यू है उसको दूसरे वाले एलोकेशन के एक एक कॉलम से माइनस करते गए, और हमारे पास पूरा के पूरा ये कॉलम आ गया। अब हमने क्या करना है, अब ये वाली चीजें आपके पास कैसे आई है मैं समझाती हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, देखना है कि आपकी, अब ये क्या कह रहे हैं, रिमेनिंग नीड, मतलब कि वो कह रहे हैं कि प्रोसेस वन को इतनी चीजें तो मिल गई हैं, लेकिन अभी उसको इतनी की जरूरत है, ठीक है। मतलब प्रोसेस वन को 7 कम सीपीयूज चाहिए, 4 मॉनिटर्स चाहिए, और 3 जो है उसको वो चाहिए सी प्रिंटर्स, ठीक है। वो कह रहे हैं इतनी रिमेनिंग नीड है अभी उसकी, अब उसको चाहिए। तो अब आप क्या करोगे, अब आप देखोगे जो आपके पास प्रीवियस अवेलेबिलिटी है, आपके पास अवेलेबिलिटी तो कम है, ठीक है। 3 आपके पास मॉनिटर रह गए हैं, 3 ही आपके पास, सॉरी 3 आपके पास सीपीयूज रह गए हैं, 3 मॉनिटर रह गए हैं, 2 आपके पास प्रिंटर रह गए। अब आप कैसे करोगे, 7 चीजें पूरी कैसे करोगे, आपके पास है ही नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि आपने इस अवेलेबल को कंप्लीट कैसे करना है, वो ऐसे करना है, आपने देखना है कि इसके इक्वल वैल्यू या इससे छोटी वैल्यू रिमेनिंग नीड में पड़ी हुई हो, ठीक है। इसके इक्वल या इससे छोटी कोई वैल्यू रिमेनिंग नीड में इंक्लूड हो या पड़ी हुई हो। अब हम देखते हैं, देखो 3 3 2 7 4 3, तो क्या ये इसकी नीड को पूरा कर रहा है, ये इससे छोटा, ये इक्वल है, नहीं है। देखो उसको 3 अवेलेबल है, कितने चाहिए 7, 3 इसके अवेलेबल है, कितने चाहिए 4, 2 इसको अवेलेबल है, कितने चाहिए 3, तो ये तो किसी तरीके से इसको मीट नहीं कर रहा, कंडीशन को मीट नहीं कर रहा, क्योंकि इसके पास है कम, चाहिए इसको ज्यादा, तो ये तो क्रॉस हो गया, ठीक है। ये वाला हम छोड़ देते हैं। देन अब मैं यहाँ से ले लेती हूँ पेन, ठीक है। अच्छा ये तो हमारे पास हो गया कि ये हमने भी यूज नहीं करना। अच्छा अब अगले पे आते हैं, इसके पास अवेलेबल कितने 3, और हमारे पास रिमेनिंग नीड कितनी रहेगी 1, ओके, ठीक है। इसके पास कितने मॉनिटर पड़े हुए 3, और हमें कितने चाहिए 2, ओके। हमें सीपीयू कितने पड़े हुए हमारे पास 2, और कितने चाहिए 2, तो ये भी हो गए मीट, तो मतलब हम इस वाली कंडीशन को लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसी रो में जिस वाली कंडीशन को आप लगाना, अब ये क्या है P2 है ना, तो सबसे पहले आप लिख दोगे यहाँ पे P2, ठीक है। यहाँ पे आप क्या लिख दोगे P2, ये आ जाता है आपका सेफ सीक्वेंस। सेफ सीक्वेंस का क्या मतलब होता है, देखो अगर तो लेट सपोज मैं ऐसे कर देती, यहाँ पे मैं 1 की जगह 4 लिख देती, ठीक है, 4, सही है, मैं भी एग्जांपल दे रही हूँ। अगर मैं यहाँ पे 4 लिख देती, तो क्या ये इसकी कंडीशन को मीट करता, हमें 4 सीपीयू चाहिए लेकिन 3 है, 3 हमारे पास रिमेनिंग है, तो ये भी रॉन्ग हो जाती, ठीक है, ये वाली भी रॉन्ग हो जाती। लेट सपोज यहाँ पे भी हमारे पास 4 होता, ठीक है, तो ये वाली भी रॉन्ग हो जाती, और ये वाली भी रॉन्ग हो जाती, ठीक है। तो मतलब कहीं से भी हमें सोल्यूशन नहीं मिला, तो फिर यहाँ पे क्या आप कह देते कि ये जो है आपकी क्या है, ये है आपकी अन, यहाँ पे लिखना बहुत ही टफ है, अनसेफ, अनसेफ स्टेट है। क्यों, आप डायरेक्टली मेंशन कर सकते हो, क्योंकि आपकी यहाँ की जो रिमेनिंग नीड है वो अवेलेबिलिटी से मैच ही नहीं कर रही है, तो क्योंकि वो मैच नहीं कर रही है, तो हमने क्या किया, इन सबको कह दिया कि हमारा जो ये जो एल्गोरिदम है, ये जो भी प्रॉब्लम है, ये किस स्टेट में है, अनसेफ स्टेट में, इसमें डेडलॉक अकर हो रहा है, ठीक है। लेकिन अभी हम क्या बात करें कि हमारे पास फर्स्ट वाली जो है वो अभी नहीं हुई, अब हमारे पास 1 था, तो ये वाली जो है हम इसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा कौन सा चला, प्रोसेस 2 चला, ठीक है, प्रोसेस 2 चला। अब आपने इसी रो में सीधा सीधा आ जाना है, बिल्कुल सीधा सीधा। अब जो एलोकेशन है ना, एलोकेशन उसको रिमेनिंग अवेलेबल से प्लस कर देना है, मतलब जो ये थे ना 2, हम प्रोसेस 2 चल रहे हैं ना, तो प्लस प्रोसेस 2 को ना इसमें प्लस कर देना है, 2 0 0, ठीक है। प्लस करूंगी तो क्या आएगा यहाँ पे 5 3 2, यही आना चाहिए, ठीक है। तो जब मैंने इसमें प्लस किया 3 + 2 5, 3 + 0 = 3, और 3 + 0 = 2, अब हमारे पास अवेलेबिलिटी आ गई 5 3 2, ठीक है। अब ये तो हो गया, अब ये वाला जो प्रोसेस है ये हमारा कट जाएगा यहाँ से, क्योंकि हम इसको यूज कर चुके हैं। अब हमारे पास कौन से रह गए, ये वाला रह गया, ये रह गया, ये रह गया, ये रह गया। अब हमने ये नहीं करना दोबारा से आप ऊपर से स्टार्ट कर दो चेक करना, नहीं, अब आपने नीचे जाना है, सीक्वेंस में नीचे जाना है। प्रोसेस 1 देखा नहीं हुआ, 2 देखा यूज हो गया, अब आप 3 पे जाओगे, 4 पे जाओगे, 5 पे जाओगे, नहीं मिलेगा, फिर दोबारा से 1 पे आओगे, लेकिन डायरेक्ट जंप नहीं करना, ओके। अब हम जाते हैं प्रोसेस 3 पे। प्रोसेस 3 में हमारे पास जो है वो सीपीयू कितने हैं, हमें अवेलेबल कितने हैं
5 है लेकिन 6 चाहिए, तो यहाँ पे तो यही गेम यहीं पे खत्म होगी ना कि आपने देखा यार ये तो चल ही नहीं सकता, छोड़ दो, आगे चलते हैं। हमारे पास अवेलेबल कितने 5 सीपीयू, हमें कितने चाहिए 2, ठीक है। हमारे पास 3 मॉनिटर है, कितने चाहिए 1, ओके। 2 सीपीयू प्रिंटर्स हैं, कितने चाहिए 1, तो हमारे पास ये नेक्स्ट कौन सी चलेगी, P4 चलेगा। कौन सा चलेगा, P4, ओके। P4 चला। अब इसी में आप लोग सीधा सीधा आ जाओगे इधर, इस चीज को 211 को इधर से प्लस कर दोगे। मैंने क्या किया, 211 को मैं यहाँ लिख नहीं रही, मैं डायरेक्ट प्लस कर देती हूँ। 5 + 2 कितना हो गया 7, ठीक है। 3 + 1 कितना हो गया 4, और 2 + 1 कितना हो गया 3। ये मैंने अगली स्लाइड पे लिखा हुआ है, अभी मैं समझाने के लिए यहाँ पे लिख रही हूँ। लास्ट वाला जो मैं नहीं समझाऊंगी वो डायरेक्ट बता दूंगी, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। तो अब आपके पास क्या आ गई, ये समझ आ रही है ना मैं कैसे कर रही हूँ, कि मैंने देखा कि कौन सा वाला इससे छोटा है या इसके इक्वल है, देन आपने उसकी बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट सीधा सीधा आना है एलोकेशन के अंदर। उस एलोकेशन वैल्यू को आपने जो करंट अवेलेबिलिटी है उसमें से, इसको आप कहते हो करंट अवेलेबिलिटी, ठीक है। आप क्या कहते हो इसको, CUR एंड R। आई नो बहुत गंदा लिखा जा रहा है, इसलिए मैं बोल देती हूँ ताकि आप लोग खुद से नोट कर लो, ठीक है। इसको कहते हैं आप करंट अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो करंट अवेलेबिलिटी में से आप क्या करते हो, प्लस कर देते हो। अब आगे आपके पास ये, अब आपने क्या करना है, आपकी ये भी यूज होगी तो P4 भी आपके पास हो गया कैंसिल। अब आपने यूज करना है, देखते हो ये वाला मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा। 7 हमारे पास जो है वो सीपीयू है, हमारे पास हमें 5 चाहिए, ओके। 4 हमारे पास मॉनिटर है, हमें 3 चाहिए, ठीक है। 3 हमारे पास प्रिंटर्स हमें 1 चाहिए, तो अब हम किसको यूज करेंगे, P5 को यूज करेंगे। तो अब हमने किसको यूज किया, P5 को। ये आपने साइड पे बनाते जाना है, ओके, ताकि मैम को, एक कोई भी प्रोफेसर या टीचर, उनको पता चले कि आपने जो प्रोसेसेस हैं वो कैसे किए। 5 लिखा गया है, 6 नहीं है, ओके। तो अच्छा, अब मैंने क्या किया, इसी लाइन में बिल्कुल सीधा सीधा ये चीज थी मेरे पास 0 0, तो 7 + 0 कितना हो गया 7, 0 + 4 कितना हो गया 4, और 3 + 2 कितना हो गया 5, ओके। अब ये भी हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब हमारे पास बचे हुए कौन से थे, एक ये बचा एक ये बचा, हम दोबारा से ऊपर आ गए, ठीक है। अब हमने देखा 7 4 5 7, ठीक है, ये वाला भी चल सकता है, 4 ये भी चल सकता है, और 5 ये भी चल सकता है। तो अब हम किसको चलाएंगे, P1 को, किसको चलाएंगे P1 को, ठीक है। इसी लाइन में मैं सीधा 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 इधर आ गई। इधर मैंने देखा, अब इसको प्लस करूंगी मैं, 0 + 7 कितना हो गया 7, 1 + 4 कितना हो गया 5, और 5 + 0 कितना हो गया 5, तो 755 हो गया, ठीक है। 755 जब हुआ आपके पास, अब आपने देखना है कि क्या ये, अब आगे दोबारा, अब ये भी मैं आपके पास जो था ये भी कैंसिल आउट हो गया। रिमेनिंग आपके पास प्रोसेस कितने रह गए रिमेनिंग नीड में, 600। अब आप देखो, चेक करोगे कि क्या ये से छोटा ये इक्वल है 6, 7 हमारे पास है, इसको 6 चाहिए, 5 हमारे पास है, इसको 0 चाहिए, और इसको भी 0 चाहिए, तो ये भी हमारे पास चल सकता है। तो अब आप किसको चलाओगे, अब आप किसको चलाओगे, P3 को, ठीक है। P3 को चलाया मैंने। जब P3 को मैंने चलाया, तो P3 को चलाने के बाद क्या हुआ, मैंने अब देखा, अब इसकी इसी की लाइन में मैं सीधी 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 यहाँ पर आई। यहाँ मैं देखा प्लस करना है, मैंने 7 + 3 कितना हो गया 10। मेरी सीक्वेंस बिल्कुल खराब है, यहाँ से टच पैड से लिखना बहुत ही मुश्किल है फिंगर से, तो आप लोगों ने जब पेपर पर लिखोगे तो बिल्कुल सीधा सीधा लिखना, ओके। अच्छा, 5 + 1 कितना हो गया, नहीं कहाँ पे थे हम, यहाँ, ये 5 + 0 कितना हो गया 5, ठीक है। और 5 + 2 कितना हो गया 7, ठीक है। अब ये मैं अगली साइड पे लेके चलती हूँ, यहाँ पे हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म, ओके। तो हम ये चीज आ गई, ठीक है। देखो ऐसे ही आगे, मैं यहाँ से लेजर पॉइंटर ले लेती हूँ, हो गए। देखो 5 3 2 आया, फिर 7 4 3 आया, फिर 7 4 5 आया, 7 5 5 आया, और फिर 10 5 7 आ गया। देखो सबसे पहले हमने कौन सा चला था, P2 चला था, ठीक है। P2 चलने के बाद हम किस पे गए थे, P4 पे गए थे, P4 पे गए थे ना। P4 के बाद हमने यहाँ पे ये चीज मेंशन की थी। देन हम किस पे गए थे, P5 पे गए थे, देन हम P1 पे गए, देन P3 पे गए। हमारे यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास आंसर आ गया 10 5 7। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आप जो हो वो सेफ स्टेट में हो। अनसेफ स्टेट तो मैंने बता दी, अनसेफ स्टेट कब होगी, जब आपके यहाँ पे कोई भी जो रिक्वायरमेंट है वो मीट नहीं करेगी, मतलब जितनी भी रिमेनिंग नीड्स हैं वो आपकी अवेलेबिलिटी से बड़ी हैं, तो आप कह दो कि ये अनसेफ स्टेट है। अब ये जो हमारा क्वेश्चन था ये सेफ स्टेट में है, मतलब कि इसमें कोई डेडलॉक नहीं है, ठीक है, कोई डेडलॉक नहीं है। ये कैसे पता चला, जो आपकी अवेलेबिलिटी थी स्टार्ट में क्या थी 10 5 7, और आंसर क्या आ रहा है 10 5 7, ठीक है। कितने मजे का, लाइक वो मैजिक टाइप है, ठीक है, कि आपने वो पजल आपका स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है, दोबारा आपका जाकर सोल्यूशन वहीं पे जाकर कनेक्ट हो जाता है, तो ओ वाओ ये तो वही था, इतना सिंपल सा आंसर था, हमें पता नहीं चला। समटाइम ऐसे होता है कि वाओ ये चीज भी होती है, सही है। तो अब देखो
यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास आपको सेफ स्टेट का कैसे पता चलेगा, जो आपके पास अवेलेबिलिटी क्वेश्चन में मेंशन होगी, आपके पास टोटल सम अप करके भी वही अवेलेबिलिटी आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितनी थी टोटल, कितनी 1057, मतलब इतने सीपीयू मॉनिटर प्रिंटर होने चाहिए। एंड पे भी जब सारों को सब कुछ हो गया, मिल गया, सब कुछ हो गया, तो हमारे पास एंड पे कितना आ गया, 1057 अवेलेबिलिटी दोबारा से आ गई। तो ये था हमारा बैंकर्स एल्गोरिदम को सॉल्व करने का तरीका। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल जो चीजें होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।